कभी आपने सुना है कि एक आवाज मौत का पैगाम बन जाए? एक ऐसी चीख जिसके गूंजते ही घर का हर कोना डर से कांप उठे और जो भी उस आवाज को सुन ले उसके दिन गिनती के रह जाते हैं। मुझे याद नहीं ये सब कब शुरू हुआ, पर जब दूसरी बार हुआ तब समझ आया कि ये कोई साधारण बात नहीं। पहली बार मैंने वो चीख तब सुनी थी जब मेरे भाई की मौत हुई थी। आज दूसरी बार वही आवाज गूंजी थी। इस पर हमारी दादी बीमार पड़ी हैं। हालत हर घंटे बिगड़ रही थी। रात के सन्नाटे में वही डरावनी चीख फिर सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो एक उल्लू की थी जो हमारे घर के आसपास मंडराता रहता था। उसकी हर चीख हमें अंदर तक हिला देती थी। हम सब डर के मारे कमरों में छिप जाते थे, जैसे मौत बाहर हमारा इंतजार कर रही हो। डॉक्टर ने कहा था अगर दादी को तुरंत अस्पताल नहीं ले गए तो वो नहीं बचेंगी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। और सच में दादी की हालत डरावनी हो चुकी थी। उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, सांसें टूटी टूटी सी चल रही थी और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। मैं आ गई हूँ, अब कोई नहीं बचेगा। वो दादी की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और का साया था जिसने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। पापा ने दादी को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन एक रात वो रस्सियां तोड़कर अचानक उठ बैठी। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उस पल मुझे यकीन हो गया, वो अब दादी नहीं रही। अगली सुबह उनकी मौत हो गई। पापा ने अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया, बिना किसी रिश्तेदार को बुलाए। उस दिन के बाद से पापा और ज्यादा डर गए थे। उन्होंने एक तांत्रिक बुलवाया, जिसने कहा मैंने उसे बांध दिया है, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। एक दिन मुझे घर के पास पेड़ के नीचे एक लाल पत्थर मिला। उस पर अजीब सफेद आंखें बनी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उल्लू की चीख गूंज उठी। मैंने घबराकर पत्थर फेंक दिया और भागकर घर के अंदर आ गई। उस शाम पापा बहुत घबराए हुए लौटे। उन्होंने कांपते हुए कहा, आज मैंने उस उल्लू को देखा है और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। इतना कहकर पापा पागलों की तरह घर के पीछे नारियल के पेड़ के पास कुछ खोजने लगे। शायद वही पत्थर, लेकिन वो गायब था। अचानक फिर वही चीख गूंजी। इस बार उसकी गूंज इतनी तीखी थी कि खिड़कियां तक ही गई। पापा घर के अंदर भागे और चिल्लाए, दरवाजे खिड़कियां तुरंत बंद करो, कोई भी बाहर मत जाना। उन्होंने तांत्रिक को फोन मिलाने की कोशिश की, पर फोन बार बार कट रहा था। पापा के चेहरे पर मौत का साया साफ नजर आ रहा था। वो पसीने पसीने हो चुके थे, जैसे अगली बारी उनकी ही हो। और तभी वो आवाज घर के अंदर गूंजी, लेकिन इस बार वो उल्लू की नहीं थी, वो किसी इंसान के बहुत करीब से बोलने जैसी थी। अब तुम्हारी बारी है। पापा बदहवास हालत में घर में घुसे और चिल्लाए, सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर मत निकले। उन्होंने तांत्रिक को फोन मिलाया, लेकिन लाइन बार बार कट रही थी। उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। हम सबको लग चुका था वो चीज फिर लौट आई है, और इस बार शायद किसी और की जान लेने। रात के 2:30 बजे घर में सन्नाटा पसरा था। पापा की सांसें तेज थीं, माथे से पसीना बह रहा था। माँ ने धीमी आवाज में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, पिछली बार भी हमने सब खिड़कियां बंद की थी, फिर भी नीलम चली गई थी। पापा गुस्से से कांप उठे, तो अब मेरी बारी है क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी? उनकी चीख इतनी डरावनी थी कि खिड़कियां तक हिल उठी। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। माँ पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। अचानक बाहर जोरदार आवाज आई, धड़ाम। हम सब दौड़कर पहुंचे। सड़क पर पापा का शरीर पड़ा था, खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, मगर उनमें कोई जान नहीं थी। माँ वही घुटनों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी पास के पुराने पेड़ से फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, हू हू हू। वो सिर्फ उल्लू की आवाज नहीं थी, उसमें किसी इंसान की सिसकी छुपी थी, जैसे कोई हमारे और करीब आ रहा हो। पापा की मौत के बाद घर की दीवारों से भी अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगी। हर कोना मौत की आहट से भरा था। माँ ने डर के मारे उस बाबा को बुलाया जिसने सालों पहले हमारा घर शुद्ध किया था। बाबा घर में घुसते ही आंखें बंद कर बोले, तुमने एक आत्मा को जगा दिया है, अब उसे कोई काबू में नहीं कर सकता। मैं हकलाते हुए बोले, कौन आत्मा? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, वो औरत
जिसे इसी घर के पीछे जिंदा दफना दिया गया था। उसके साथ विश्वासघात हुआ था और मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जब उसका नाम लिया जाएगा वो लौटेगी, लौटकर सब कुछ खाक कर देगी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? बाबा धीरे से बोले, रोकना है तो उसकी कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। वो इंसाफ चाहती है, बदला नहीं। माँ ने थरथराते होठों से सच कबूल किया। हाँ, हमने उसे जिंदा दफना दिया था ताकि कोई उसके बारे में ना जान पाए। और तभी पीछे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंधेरे से किसी औरत की परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों से बस एक शब्द निकला, अब मेरी बारी है। हवा में ठंडक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सिहरन थी जिसमें नफरत टपक रही थी, क्योंकि वो लौट आई थी, अपनी कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती थी। बाबा दरवाजे पर रुके, गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, अब सब खत्म, वो जाग चुकी है और अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो पलटे भी नहीं, सीधे बाहर निकल गए, जैसे डर हो अगर रुके तो वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, ये घर अब हमारा नहीं रहा, सामान उठाओ, हमें तुरंत जाना होगा। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि लगा जैसे किसी ने सीधा दिमाग फाड़ दिया हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, अब बारी हमारी है, वो यही है और हमें पता भी नहीं चलेगा कब। और तभी पूरे घर की लाइट झटके से बुझ गई। चारों ओर स्याह अंधेरा, न रोशनी न आवाज, बस हमारी सांसें और दिल की धड़कनें। मैंने माँ का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और सूखा था। मैंने घबराकर पूछा, माँ आप ठीक है? उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन वो मेरी माँ की आंखें नहीं थी, उनमें कोई और था, एक पराया साया। कमरे में खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक भी अब मौत का ऐलान लग रही थी। फिर दीवार के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, ठक ठक ठक, नंगे पैरों की आवाज जो हमारी ओर बढ़ रही थी। मैं कांप उठी, हमें भागना होगा माँ। माँ ने धीमी पर डरी हुई आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जिसे तुम दीवार मान रही हो वो कभी दरवाजा था और उसके पीछे किसी को जिंदा दफना दिया गया था। मेरी सांस अटक गई। तभी कमरे की बत्ती झपकी, दीवार पर हल्की सी दरार बनी और उस दरार से धीरे धीरे एक उंगली बाहर निकली, सिर्फ हड्डी, उस पर जमी मिट्टी, जैसे मौत ने हमें छू लिया हो। माँ ने कांपते होठों से फुसफुसाया, वो फिर लौट आई है। खिड़की का शीशा अचानक धुंधला गया। उस धुंध पर जैसे किसी अदृश्य हाथ से लकीरें बनने लगी। धीरे धीरे 3 शब्द उभरे, मैं आ चुकी हूँ। मेरी सांसें थम गई। माँ ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आई, छिप जाओ अभी। मैं भागकर सीढ़ियों के नीचे रखी लोहे की अलमारी में घुस गई। भीतर घुप अंधेरा था, इतना कि अपनी हथेली तक न दिखे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे पूरा घर उन्हीं से कांप रहा हो। अचानक घर का मेन दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। नंगे पांव की धीमी आहट लकड़ी के फर्श पर टक टक करती हुई। मैंने अलमारी की दरार से झांका। एक औरत खड़ी थी, उसका चेहरा आधा साया आधा उजाला, इतना डरावना कि देखते ही रूह जमा दे। वो सीधे अलमारी के पास आकर रुकी। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, जैसे दीवार के पार भी मेरी आंखें देख सकती हो। मेरे गले से चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। हर कोने में अजीब परछाइयां नाच रही थीं। मैंने हिम्मत करके भागी और माँ के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जोर से पुकारा, माँ दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ अंदर से एक अजीब आवाज़, खर्र खर्र खर्र, जैसे किसी ने जंग लगे नाखूनों से दीवार चीर दी हो। तेज खुरचती आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने घबराकर कान दरवाजे से हटा लिए। अचानक भीतर से जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। माँ वहाँ नहीं थी, लेकिन दीवार पर खिंचे हुए गहरे लाल निशान थे, ऊपर से नीचे तक, जैसे किसी को घसीटकर खून से लिखा गया हो।
मेरे कदम वहीं जम गए। पीछे से ठंडी फूंक मेरे कानों से टकराई। एक फुसफुसाहट आई, तुम नीलम को नहीं रोक पाए। मैंने झटके से पलट कर देखा, सन्नाटा, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। मैं भागकर ड्राइंग रूम पहुंची। जमीन पर बिखरा पड़ा था माँ की चूड़ी और उनका आंचल। माँ, आप कहाँ हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। तभी दीवार पर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वो इंसानी शक्ल जैसी थी, लेकिन अचानक दीवार से अलग होकर मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ जैसे किसी ने मेरे गले से छीन ली। मैं ना बोल पा रही थी, ना भाग पा रही थी, बस देख पा रही थी, जैसे नीलम मेरी सांसों पर कब्जा करने आ रही हो। और तभी मेरी नज़र छत के कोने पर पड़ी। वहाँ माँ थी, एकदम उल्टी लटकी हुई। उनका चेहरा शांत था, आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो मुझे नहीं, किसी अदृश्य चीज़ को देख रही थी। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैं घुटनों पर गिर पड़ी। माँ! अचानक बेहद पास से एक भारी आवाज़ गूंजी, अब तेरा नंबर है। मैंने पलट कर देखा, खाली हवा, लेकिन रीढ़ की हड्डी तक बर्फ दौड़ गई। सांसें मेरी नहीं थी, कोई और सांस ले रहा था। कोई अदृश्य मेरी पीठ पर खड़ा था। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है? आवाज़ गूंजी, और ज़्यादा डरावनी, मुझे जिंदा दफनाया गया था। मेरा नाम कभी लिया नहीं गया। अचानक दीवारें कांप उठीं, फर्श खिसकने लगी, फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम के साथ बंद हो गया। अब मैं अकेली नहीं थी। ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने धीरे धीरे पलटने की हिम्मत की, और तभी एक डरावना चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। सूखी चमड़ी, फटे होंठ, लेकिन आंखें जिंदा। वो मुस्कुराई और बोली, मैं नीलम नहीं, बदला हूँ। दरवाज़ा जोर से बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हिला तक नहीं। कमरे की हवा अचानक भारी और सड़ी हुई लगने लगी, और तभी मेरी पीठ पर किसी की उंगलियों का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। एक फुसफुसाहट आई, तू समझी नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वो वही थी जिसकी तस्वीर हमने सालों पहले जला दी थी। उसकी आंखें भीतर धसी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे चमड़ी नोचती गई हो। मैं भागना चाहती थी, लेकिन पैर फिसल गए और मैं गिर पड़ी। उसने मेरे टखने कसकर पकड़ लिए और घसीटते हुए बोली, तेरी माँ की तरह तुझे भी ले जाऊंगी। मैंने पूरी ताकत से चीखा, पर मेरी आवाज़ जैसे दीवारों के अंदर कैद हो गई। अचानक खिड़की से तेज हवा चली और अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ऊपर रखा एक संदूक गिरा और उसमें से एक पुरानी राख से ढकी किताब बाहर निकली। किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्नों पर लिखे अजीब शब्द चमकने लगे। मैंने कांपते हुए वो शब्द जोर से पढ़ दिए, स्मृत्योराक्ता नमः अनंता कालिनी। वो तड़पने लगी, उसका चेहरा जलने लगा। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, तूने मुझे फिर से नींद में भेज दिया, लेकिन मैं लौटूंगी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजती रही और फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं ज़मीन पर बैठ गई, सांसें थम चुकी थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन तभी मेरे कंधे पर एक ठंडी हथेली रखी गई। धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाहट सुनाई दी, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। नीलम ने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आत्मा को निचोड़ रही हो। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। उसकी चीख हवा में गूंजी और अचानक ही वो पूरे कमरे से गायब हो गई। दीवारों पर फैले खून के निशान भी धीरे धीरे मिटने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ी, सांसें तेज, पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, क्या ये सब सच में खत्म हो गया या असली खेल अभी शुरू हुआ है? सुबह मैंने पड़ोसियों को माँ के बारे में बताया। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच गई। वे घर के हर कोने की तलाशी ले रहे थे। तुम्हारी माँ ने आत्महत्या क्यों की? एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये आत्महत्या नहीं थी, नीलम ने मारा है उसे, वो आज भी यहीं है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मैं पागल हूँ। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, देखो, हमें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन क्या सच को नजरअंदाज करने से वो मिट जाता है? शाम होते होते पूरा घर शांत था। पुलिस ने मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैं अकेली थी, पर वो शांति भी अजीब भारी थी। अचानक दरवाजे के पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी,
तुम्हें लगा मैं चली गई? तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर गई। वहाँ एक पुराना धूल से ढका बॉक्स रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे नीचे उतारा। वो इतना भारी था कि जैसे उसमें कोई राज दबा हो। बॉक्स खोलते ही पुराने कागज़, धुंधले फोटो और एक जंग लगी चाबी मिली। जैसे ही मैंने पहला फोटो उठाया, मेरी आंखें जम गईं। उस तस्वीर में पापा थे और उनके साथ खड़ी थी वही औरत, नीलम। दोनों हंस रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या पापा और नीलम दोस्त से भी ज्यादा थे? मैंने बाकी कागज पलटे। उनमें एक खत था, पापा की ही लिखावट। नीलम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा जुनून मुझे डराता है। मैं शादी नहीं कर सकता। कृपया मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये सच था, पापा ने नीलम का प्यार ठुकरा दिया था। लेकिन असली डर तो अगले खत से हुआ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगी। मेरा पूरा शरीर सन हो गया। पापा ने मम्मी से शादी कर ली थी और शायद इसी वजह से नीलम ने हमें निशाना बनाया। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश तेज थी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद, वो तो जैसे मेरी आंखों से हमेशा के लिए दूर चली गई थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। धक धक धक। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कौन है बाहर? इस बार दस्तक और जोर से हुई। धड़ाम। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी खिड़की पर खून के निशान उभर आए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मंत्र पढ़ा था। मेरे होंठ कांपते हुए बुदबुदाए और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास वही आवाज गूंजी। मैंने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगी। वो नीलम थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गायब हो गई थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और तभी मेरी गर्दन पर बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुझे पीछे खींच लिया। अंधेरा, बस अंधेरा। जब आंखें खुली तो मैं एक अजीब सुनसान जगह पर थी। चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा और डरावनी ठंडक। नीलम सामने खड़ी थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अब असली खेल शुरू होता है। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अंदर से जानती थी अब डर से भागने की कोई जगह नहीं बची थी। अगले ही पल उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मैं खुद को एक घने अजनबी जंगल के बीच खड़ा पाया। नीलम खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे अंधेरे को चीरकर मेरे भीतर तक उतर रही थी। उसकी हंसी की गूंज चारों ओर फैल गई, मानो दीवारें भी उसका साथ दे रही हों। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ कांपते हुए निकली। मैं जानती थी कि इस वक्त डरने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी अनदेखी जकड़ में फंस गया था। उसके ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर कसते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, और मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी घने जंगल के बीच खड़ी हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं। नीलम की हंसी और गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी बेबसी देखकर वो और ज्यादा आनंद ले रही हो। तुम मुझे पहचान नहीं पाई? उसने धीरे से कहा। पल भर को सब थम गया। फिर अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं हमेशा चुपचाप खड़ी रहूंगी? उसकी बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजी। लेकिन नीलम के हाथों में कोई अनजानी भयानक ताकत थी। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, उसने और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए एक अंधेरी सुरंग के भीतर खींच ले गई। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा और ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ वो किसी गलती से नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता के पापों की वजह से हुआ। मेरे भीतर सब कुछ टूटने लगा। अब तक मैं सोचती थी कि माँ की मौत नीलम की वजह से हुई थी, लेकिन उसकी बातें मुझे एक और गहरी सच्चाई की ओर धकेल रही थी। क्या सचमुच पापा ने नीलम को धोखा दिया था? ये सवाल मेरे सीने को चीरता हुआ अंदर तक उतर गया। नीलम की पकड़ और बेरहम हो गई। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वो गुर्राती हुई बोली, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो?
नहीं, तुम तो बस मेरी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी औकात बस राख जैसी है। उसकी आवाज़ जैसे दीवारों से टकराकर गुफा में गूंज रही थी और मैं समझ गई कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने गुस्से और डर के बीच चीखते हुए कहा, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नीलम की आंखों में नफरत इतनी गहरी थी कि उसमें मानो आग जल रही हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, गलती मेरी नहीं, तुम्हारे पिता की थी। उन्होंने वादा किया और फिर उसी वादे को तोड़कर मुझे मिट्टी में दफन कर दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें बदले की तपश साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या जानो, धोखे के बाद का दर्द कैसा होता है? प्यार जब सजा बन जाए तो इंसान की रूह भी जलने लगती है। मेरे सीने में घबराहट की लहर दौड़ गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि नीलम का गुस्सा सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो तो मेरे परिवार को मिटाने आई थी। लेकिन क्या उसकी नफरत उसे कभी शांति दे पाएगी, या तब तक उसका कहर चलता रहेगा जब तक मैं और मेरा परिवार खून के आंसुओं में डूब ना जाए? अचानक नीलम चीखी, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। उसने मेरी कलाई को लोहे की जकड़ की तरह पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में एक ऐसी शक्ति थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बदले की प्यास से जकड़ी आत्मा से लड़ रही हूँ। अचानक मेरे सामने एक और खौफनाक नज़ारा उभर आया। एक भारी भरकम दरवाज़ा जिस पर अजीब और डरावने प्रतीक खुदे हुए थे। उन निशानों से हल्की सी लाल रोशनी रिस रही थी, मानो दरवाज़ा खुद सांस ले रहा हो। दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा था। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरे का ऐसा जाल फैला था कि लगता था जैसे वो परछाइयों से गढ़ा गया हो। वो ना इंसान था, ना पूरी तरह कोई आत्मा, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे से बोला, उसकी आवाज़ गहरी और खामोशियों को चीरती हुई, तुम्हें सच पता करने का वक्त आ गया है, लेकिन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मगर उसी के भीतर मौत की परछाई भी झलक रही थी। उसकी ओर खिंचते हुए मुझे लगा मानो किसी पुराने दर्द ने मेरी रूह को जकड़ लिया हो। अचानक मेरे जहन में एक नाम गूंजने लगा, नीलम। नीलम की वही परछाई, लेकिन इस बार और भी खतरनाक रूप में। मैं घबरा कर चीख पड़ी, तुम वही हो, पापा के अतीत की वो सच्चाई जिसे उन्होंने छुपा रखा था। वो शख्स चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। हाँ, मैं वही हूँ, तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज, जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं लौटा हूँ, और इस बार तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दरवाजे पर बने प्रतीक तेजी से चमकने लगे, और मुझे महसूस हुआ ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि मौत और बदले का रास्ता था। तुम पापा के दोस्त हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सा सुकून भी दे रही थी, और साथ ही भीतर तक डर से भर रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, मैं सिर्फ दोस्त नहीं, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे पिता का असली चेहरा देखा है, और वो सच अब तुम्हें निगलने वाला है। उसके शब्दों ने मेरी नसों में सर्द लहर दौड़ा दी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक तेज उजाला फैला, पर वो उजाला सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि ऐसा भयावह प्रकाश जैसे किसी अनजानी आग से निकल रहा हो। मेरे कदम अपने आप उस उजाले की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं भीतर पहुंची, मेरे सामने धूल से ढकी पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। उन पर उकेरे हुए शब्द अजीब तरीके से चमक रहे थे, मानो उनमें कोई आत्मा कैद हो। नीलम की परछाई उसी रोशनी में प्रकट हुई। उसकी आंखें सीधे मेरी रूह में उतर रही थी, और उस पल मुझे एहसास हुआ ये किताबें सिर्फ कागज़ नहीं थीं, बल्कि पापा के अतीत का वो राज थी जिन्हें छुपाने के लिए कई जिंदगियां कुर्बान की गई थी। दरवाज़ा जोर से बंद हो चुका था। चारों ओर ऐसी सन्नाटेदार अंधेरी दीवारें खड़ी थीं जैसे किसी अनजानी दुनिया ने मुझे निगल लिया हो। उस आदमी की भारी आवाज़ गूंजी, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यहाँ यूं ही आ गई? तुम्हारे पिता के बारे में जो तुम जानती हो वो सच का केवल एक टुकड़ा है। असली कहानी अभी बाकी है। मेरे सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो और नजदीक आया। उसकी परछाई मानो जमीन पर रेंगते अंधेरे से जुड़ गई हो।
तुम्हारे पिता को इस अंधकार ने निगल लिया था। उन्होंने कई बार नीलम को रोकने की कोशिश की, पर हर प्रयास उन्हें और गहराई में धकेलता चला गया। आखिर में वो एक ऐसी ताकत के सामने झुक गए जो इंसान के बस की नहीं थी। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, तो क्या पापा वाकई उस जाल में फंस गए थे? क्या नीलम ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था? वो मेरी आंखों में घूरता रहा, फिर धीमे से बोला, अब बारी तुम्हारी है। तुम उसी राह पर खड़ी हो जिस पर तुम्हारे पिता गिरे थे, और अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारा अंजाम उनसे भी कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। मेरे पैरों तले जमीन हिलती सी लगी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या कोई रास्ता है बचने का? वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में नीलम की परछाई चमकी। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर कदम रखते ही तुम्हें अपनी रूह तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और धूल से ढके ढेर में से एक मोटी पुरानी किताब निकाल लाया। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने हल्की छुअन से ही टूटते जा रहे थे और उनमें से एक अजीब सी सड़ी गंध निकल रही थी। उसने किताब खोली और उन पर बने विचित्र प्रतीकों पर अपनी उंगली घुमाई। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। यही है नीलम को खत्म करने का एकमात्र रास्ता। मेरी सांसें रुक सी गईं। कैसा रास्ता? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक तैर गई। नीलम की शक्ति इस दुनिया में नहीं है, उसकी जड़ उस परछाई की दुनिया में है जहां से अंधकार जन्म लेता है। वहां जाना आसान नहीं और लौट कर आना तो और भी कठिन। वहां से लौटे लोग इंसान नहीं रहते। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। अगर मैं वहां गई तो क्या कभी वापस आ पाऊंगी? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, वापसी तुम्हारे बस में नहीं होगी। अगर सफल हुई तो नीलम हमेशा के लिए मिट जाएगी, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा उसी अंधकार का हिस्सा बन जाएगी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन डर ने गला जकड़ रखा था। और इसके लिए मुझे करना क्या होगा? उसने किताब मेरे हाथों में थमा दी। उसके पन्नों पर बने प्रतीक चमक उठे, जैसे मेरी छुअन ने उन्हें जगा दिया हो। इनमें वो मंत्र है जो उस दरवाजे को खोलेगा। लेकिन याद रखना, ये दरवाज़ा सिर्फ शब्दों से नहीं खुलेगा। इसके लिए तुम्हारा खून चाहिए। तुम्हारे खून से ही ये अंधकार जागेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। किताब जमीन पर गिरते गिरते बची। क्या यही एकमात्र तरीका है? मेरी आवाज़ बमुश्किल बाहर आई। उसने मेरी आंखों में झांका। उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थी। हाँ, यही वो रास्ता है जिस पर तुम्हारे पिता ने कदम रखा था, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अब अधूरा काम पूरा करने की बारी तुम्हारी है। मैंने कांपते हाथों से किताब खोली। पन्नों पर बने प्रतीक अचानक ऐसे हिलने लगे मानो वे जिंदा हों और मेरी हर धड़कन गिन रहे हों। उस आदमी की भारी आवाज गूंजी, अब मंत्र बोलो। ध्यान रहे, एक भी शब्द गलत हुआ तो ये दरवाजा तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। मेरे गले से आवाज बमुश्किल निकली। मैंने कांपते होठों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक भारी हो गई। कमरे की दीवारें जैसे सिसकने लगी। जैसे ही आखिरी शब्द बोला, दरवाजे पर बने प्रतीक लाल आग की तरह जल उठे। अचानक पूरे कमरे में ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों रूहें एक साथ दर्द में तड़प रही हों। दरवाजे पर दरार बनी और उसमें से काली धुंध बाहर निकलने लगी। धुंध इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें जमने लगी। अपना खून दो, वो आदमी फुसफुसाया। मैंने कांपते हाथों से अपनी हथेली काटी और खून की एक बूंद दरवाजे पर टपका दी। दरवाज़ा जोर से कांपा और पूरी तरह खुल गया। सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था, अनंत, दम घोंटने वाला अंधेरा। उस अंधेरे में हल्की हल्की हलचल थी, मानो अनगिनत आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने पीछे देखा, लेकिन वो आदमी गायब था। डरते डरते मैंने दरवाजे के भीतर कदम रखा। जैसे ही आगे बढ़ी, कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंजी, स्वागत है परछाइयों के संसार में। अचानक जमीन पैरों से खिसक गई और मैं अनंत गहराई में गिरने लगी। सांसें टूट रही थीं, शरीर सुन्न हो रहा था। फिर एक झटका लगा और मैं जमीन से टकराई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, काली धुंध और हवा में सड़क की गंध फैली थी। धीरे धीरे जमीन पर वही प्रतीक चमकने लगे। उनसे काली रोशनी उठी और पूरा अंधेरा कांपने लगा। और तभी उस गहराई से एक भारी डरावनी हंसी गूंजी। तो आखिरकार तुम आ ही गई। मेरे सीने में दिल जोर से धड़कने लगा। धुंध फटने लगी और उसके भीतर से धीरे धीरे एक भयानक आकृति उभरने लगी। मैं घुटनों के बल जमीन पर टिक गई।
मेरे सामने एक पुरानी धूल भरी मेज पर किताब पड़ी थी। उसकी काली कवर पर अजीब सी चमक थी। हाथ कांपते हुए मैंने किताब उठाई और धीरे धीरे खोली। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके पन्नों को छू रही थी, चारों ओर बने प्रतीक जलती हुई दरारों जैसे चमकने लगे और उनमें से निकलती काली आग मेरे शरीर को झुलसा रही थी। मेरे सामने खड़ी नीलम का रूप बदल रहा था, कभी इंसान, कभी एक सड़े हुए चेहरे जैसी परछाई और कभी सिर्फ खाली अंधेरा। उसकी आंखें अंगारों जैसे जल रही थीं। उसने अपनी लंबी हड्डी नुमा उंगलियां मेरी ओर उठाई। अचानक मेरे सीने पर एक तेज दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी आत्मा को निचोड़कर बाहर खींच रहा हो। यही है तुम्हारा अंत, नीलम फुसफुसाई। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और ठंडी थी कि कानों में गूंजते ही नसों में बर्फ दौड़ गई। कांपते हुए हाथों से मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। उनके पन्ने अपने आप बेतहाशा पलटने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अचानक एक पन्ने पर शब्द चमकने लगे, वही मंत्र जिसका जिक्र उस रहस्यमयी व्यक्ति ने किया था। नीलम की आंखों में हैरानी की एक झलक उभरी। नहीं, ये संभव नहीं, वो गुर्राई। मैंने पूरी ताकत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही शब्द बाहर निकले, प्रतीकों से निकली आग आसमान तक उठ गई। जमीन कांपने लगी और पूरा अंधेरा चीखने लगा, मानो लाखों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। नीलम आगे बढ़ी, उसका चेहरा विकृत हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम्हारे पिता नाकाम रहे और तुम भी मेरी छाया बन जाओगी। लेकिन मंत्र की गूंज और तेज हो गई। आसपास की काली धुंध भंवर की तरह घूमने लगी और सीधी नीलम की ओर खिंच गई। वो चीखी, इतनी भयानक चीख कि दीवारें फटने लगी। मेरी आंखों के सामने उसका रूप बिखरने लगा, जैसे अंधकार खुद ही अपनी ही आग में जल रहा हो। मैं कांपते होठों से मंत्र पढ़ती गई। हर शब्द के साथ कमरे की दीवारें कांपने लगीं और हवा भारी होती चली गई। नीलम ने विकृत चेहरा बनाते हुए चीखा, रुको, यही वही रास्ता है जिसने तुम्हारे पिता को तोड़ दिया था। लेकिन इस बार मैं रुकने वाली नहीं थी। मेरे गले से निकलते हर शब्द के साथ किताब से प्रकाश फूट रहा था और वो सीधे मेरे शरीर में समा रहा था। नीलम ने आखिरी कोशिश की। उसने अपने चेहरे को बदलते बदलते माँ का रूप लिया, फिर पिता का, और बोली, क्या तुम अपने ही खून को मिटाने की हिम्मत रखती हो? मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने पूरी ताकत से मंत्र पूरा कर दिया। अचानक किताब से इतना तेज प्रकाश निकला कि चारों ओर का अंधकार आग की तरह जलने लगा। नीलम चीख उठी, नहीं, यह मेरे लिए नहीं लिखा गया था। उसकी आवाज टूटकर गूंजों में बदल गई। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरकर हवा में गायब हो गया। चारों ओर फैले प्रतीक मिट गए और पूरा संसार अचानक शांत हो गया। मैंने देखा किताब मेरी हथेलियों में राख बन चुकी थी और तभी हवा में एक धीमी अनजानी आवाज गूंजी, तुमने वो पूरा कर दिया जो तुम्हारे पिता अधूरा छोड़ गए थे। लेकिन याद रखना, नीलम का कोई अंत नहीं, वो बस सोती है, जागने का इंतजार करती हुई। मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक रोशनी से भर उठी। पलक झपकते ही मैं अपने कमरे में थी। खिड़की से आती सुबह की धूप बिल्कुल सामान्य थी, पर मेरे दिल की गहराई में अब भी एक सवाल गूंज रहा था। क्या मैंने नीलम को सचमुच मिटा दिया, या वो किसी और अंधकार में मेरी वापसी का इंतजार कर रही है?